नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पी में। दोस्तों, हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के सभी थ्योरी को कवर कर चुके हैं और इसके बाद आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल, जो कि NCERT बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ से देखिए, पहले दिया क्या हम लोग उसको देख लेते हैं कि दिया है। देखिए अब दिया है, पहले दिया क्या है दोस्तों, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है। दिया है, कह रहा है आपका 2 कूलाम, दो आवेश दिया है, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू दिया है। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁻7 और Q2 की जो वैल्यू है, Q2 की वैल्यू दी है 3 × 10⁻�7। ठीक है, तो कह रहा है उनके बीच बल कितना होगा, यानी हमसे R की वैल्यू दिया है। बिल्कुल दोस्तों, R की भी वैल्यू दी गई है, कह रहा है 30 सेंटीमीटर। देखिए 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट R = 0.3 मीटर्स। ठीक है, अब बचा क्या दोस्तों, अब हम बचा क्या यहाँ से, अब बच रहा है कि अब फोर्स हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से जो बल होगा वो बल क्या होगा, F = what। तो सबने पढ़ा है कूलाम का नियम दोस्तों। कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से देखिए, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों, F = 1/4πε0 है ना, और Q1 Q2/r², यही होता है। सब में मान रखिए दोस्तों। देखिए इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू यहाँ से रखिएगा 2 × 10⁻7, और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻7 अपॉन R की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.3 है का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से 3 से 3 काट भी सकते हैं। तो चलिए एक ठो हम काट दे रहे हैं यहाँ से, 1 3 यहाँ से काट दे रहे हैं। ठीक है, 3 3 का 9, यहाँ पर 3 बचा, और नीचे कितना मिला, 0.01 बचा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 3 दूना 6 हो जाएगा दोस्तों, 6, और यहाँ से कितना मिलेगा, 10 7 7 14 हो गया। 14 में से आप घटा दीजिए 9, कितना हो जाएगा, और 2 नीचे भी है दोस्तों, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो 9 2 11 है, 11 इधर हो गया, और 14 में से घटाएंगे 10⁻, कितना हो जाएगा, 10⁻14 है, 11 घटा -3 न्यूटन। ठीक है, यानी इतने न्यूटन का उस पर क्या होगा दोस्तों, जो बल होगा वो कार्य करेगा। ठीक है, तो 6 × 10⁻−3। और हाँ देखिए, बल कौन सा होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा। देखिए इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये बल क्या हो हमारे होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिपल्सन या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। अब यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो, अब देखिए दो कंडीशन इसमें, पहला कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, ये आपको बताना है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, आपको ये भी बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो पहले देखिए, हम लोग फिजिक्स का सवाल लगाते समय पहले तो यही लिखते हैं दोस्तों कि दिया क्या है, हमारे पास है क्या, हम लड़ेंगे किसी चीज़ से, तो उसकी लड़ने के लिए हमारे पास हथियार क्या क्या है। तो देखिए दिया है, क्या क्या दिया है भाई। देखिए देने को कह रहा है कि आपका 2 कूलाम एक आवेश दिया है, आपका Q1 की वैल्यू दी गई है दोस्तों। Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रो कूलाम है। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए कूलाम में, दिस इम्प्लाइज दैट 0.4 या 0.4 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, Q2 की जो वैल्यू दी गई है, Q2 की वैल्यू दी गई है 0.8 माइक्रो कूलाम बोला है। तो इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.8 × 10⁻6 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो अब इसके बाद और देखिए क्या क्या दिया है दोस्तों, और उनके बीच कर रहा है कि तो बल भी दिया है, यानी F की वैल्यू दी गई है। तो F की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 न्यूटन। ठीक है,
तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो और इसमें पहला पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कि ए वाला, इसका जो ए वाला पार्ट है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज आर, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है वही फार्मूला लगाइए, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, चलिए सब में इसी का मान रखिएगा। आई एफ की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है देखिए 1/9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 0.4 × 10⁻⁻6 और 0.8 × 10⁻�6। ठीक है, अब और क्या बचा दोस्तों, और नीचे हमें आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर की वैल्यू बट्टा आर कर दीजिएगा, r²। तो हमें क्या करना है, आर को निकालना है। तो आर को जब इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए करड़ी में हो जाएगा, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, और कुछ बचा तो हमारे समझ तो नहीं, यहाँ से इस तरफ भेज दी। 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों, और 16 9 144 हो जाएगा, है ना। तो आर बराबर सीधे सीधे आपका निकल रहा है, देखिए कितना निकल रहा है, तो 16 9 144 यानी 144 ये हो जाएगा। और इसमें देखिए और क्या आएगा, पावर देख लीजिए 6 6 12 हो जाएगा ये। 12 में से आप जो है 9 घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, तो 4 आएगा, 10⁻⁻4 है ना, 10⁻⁻4। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन रूट कर दीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों 4 × 10⁻⁻2, या आप कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर -2 मीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो एक आंसर तो यहाँ पर मिल गया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है, इसका बी वाला जो पार्ट बोल रहा है, देखिए दोस्तों इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, कर रहा है कि दोनों गोलों जो है, देखिए बी वाला पार्ट हम आपको समझा दे रहे हैं बस यहीं पर। कर रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखिए दोस्तों दूसरा गोला अगर दोनों आवेश है तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, समान ही बल लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं जिससे कि आप समझते क्या है। तो पहला वाला जितना बल उस पर लगा रहा था, दूसरा वाला भी उतना ही बल लगाएगा। यानी अगर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा था पहला वाला आवेश, तो दूसरा वाला आवेश भी इस पर कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke²/G_MP बीमाहीन है। ठीक है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और यह अनुपात क्या बताता है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले होता क्या है दोस्तों, हम लोग देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इसका निकालना है कि इस जो अनुपात दे रहा है ये Ke²/Gm। तो हम लोग पहले यहाँ से करते हैं दोस्तों, क्या हम लोग यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो यहाँ से K की वैल्यू होगी वो K की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं K की वैल्यू। तो K की वैल्यू के लिए कैसे करते हैं भाई, देखिए तो हमारे पास क्या होता है, हमने आपको बताया था F इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए 1/4πε0 होता है, उसको हम लोग K भी दिखाते हैं, तो Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम K की वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका FR²/Q1 Q2। तो ये तो होगी दोस्तों K की वैल्यू। अब E की यूनिट्स तो आप पता है E की यूनिट्स क्या होती है, G की यूनिट है, G की यूनिट निकाल लीजिएगा। तो G की यूनिट क्या ऐसे होती है, देखिए F इक्वल्स टू, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं हम, तो गुरुत्वाकर्षण बल में F इक्वल्स टू क्या होता है कैपिटल G, और यहाँ देखिए क्या है ME × MP बोला है दोस्तों। MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और ME मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अपॉन कितना होता है r², सेम रहता है r²। यहाँ से G की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो जो G की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दोस्तों, FR²/ME × MP। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इसके दोनों के मान को फाइंड आउट करना है। दोनों का मान रखते हैं, निकालते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या है, बीमाहीन है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है कि Ke²/G_ME × MP। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। K की वैल्यू यहाँ से रखिएगा, F × r² क्या हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पर E² है तो E² रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। G की वैल्यू यहाँ से रखिएगा दोस्तों, तो G की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा क्या, F × r² हो जाएगा ME × MP। ठीक है,
एम ई इंटू एम पी, और यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से एम ई इंटू एम पी तो पहले से ही है। अब देखिए सबकी यूनिट रखिएगा दोस्तों, सबकी यूनिट रखेंगे क्या क्या मिलेगा, तो आप इस तरफ देख लीजिए, सबकी यूनिट रखेंगे तो यहाँ से देखिए एफ आर, तो एफ आर, या आर से आर स्क्वायर कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि ई क्या है, ई का कुलाम स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा Q1 Q2 का भी कुलाम स्क्वायर होता है। और नीचे देखिए इसका क्या हो गया दोस्तों, ये एम ई से एम ई कैंसिल, एम पी से एम पी कैंसिल, फाइनली नीचे 1 आ गया, और इसको काट देंगे क्या मिलेगा 1, 1 आ गया। अतः क्या है यहाँ, अतः यह बीमाहीन है, अतः यह बीमाहीन है, बीमाहीन है, ठीक है, पहली बात। और इसमें जो दूसरा पॉइंट इसका बोल रहा है, कह रहा है तब इन नियतांकों के मान को ज्ञात करना है, तो अब इसमें रखकर इन नियतांकों का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए उसको मान देख लेते हैं हम लोग। तो हमें इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका पूरे नियतांक का मान निकालना है। चलिए ठीक देखते हैं। तो इसका पार्ट हम लोग ए या बी कर देते हैं, चलिए इस पार्ट को ए कर देते हैं और इस पार्ट को बी कर देते हैं। हम लोग उसको कवर करते हैं कि इसका मान कितना निकलेगा, ठीक है। देखिए तो होता क्या है भैया, पहले आप मान तो लिख लीजिए एक बार, देखिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है, यही तो है। चलिए सबका मान रख कर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से पहले क्या निकलेगा दोस्तों, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे क्या आएगा दोस्तों, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67, आपको याद है 6.67 इंटू 10⁻11, और यम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 6.67 इंटू 1.67 होता है दोस्तों, हाँ 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। देखिए अब इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो जो पूरे को सॉल्व करोगे हम दोस्तों फाइनल आंसर आपको बताते हैं कितना आएगा, 2.27 इंटू 10⁻39 आएगा, ठीक है। तो ये पहले से सॉल्व किया गया है, तो देखिए इतनी वैल्यू इसका आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो नियतांक है इसका तो कोई यूनिट है नहीं, तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। आप इसको कह सकते हैं इसकी वैल्यू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। हाँ तो देखिए दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। दोस्तों हमने आपको बताया था क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि हमने आपको बताया था ना, पहले इसको समझ लीजिए क्वांटाइजेशन को या क्वांटीकृत को। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी जो आवेश है, आवेश पर किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होगी वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणित होती है, यही ना है क्वांटीकरण। आपको बताया भी थे हमने वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणित होता है, ठीक। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटीकरण। तो आप क्वांटीकरण समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा इसमें पॉइंट बोल रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि जब जैसे क्या होता है कि यदि एक जो वैद्युत आवेश है क्वांटीकरण में से अगर हमारे पास दो आवेश है तो ठीक है, अगर एक आवेश बहुत ही कम है और एक दूसरा क्या है बहुत ही हैवी है, तो हम लोग पहले आवेश को क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको भूल सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। वही कह रहा है उसकी उपेक्षा की जा सकती है कि नहीं, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी और वीडियो भी हम बनाएंगे इस पर, तो फिलहाल में बस इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।